जर्मन वजीर खारजा ने जल्द पाकिस्तान में अमरीका और ईरान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात के दौर की पेशगोई कर दी। योहान वाडे फियोल का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान बिलवास्ता राब्ते कायम हो चुके, बराह रास्त मुलाकात की तैयारी भी की जा चुकी। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ने स्टीव विटकॉफ ने भी पाकिस्तान को जंग रुकवाने के लिए मसालत कार्ड तस्लीम कर लिया। This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator. And this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. बहरीन, कतर और कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमले, दिफाई निज़ाम एक्टिव। कतर में एक हफ्ते में पहली बार शहरियों के लिए अलर्ट जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान मुखालिफ अमरीकी इत्तिहाद में शमूलियत पर आमादा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमाराती फ़ौज कसीरुल मुल्की टास्क फोर्स का हिस्सा बनेगी। इत्तिहादियों को भी आगाह कर दिया। बहरीन का खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर ईरानी जारियत का मुकाबला करने का ऐलान। अमरीका और इसराइल का साथ देने पर ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में 5 अहम अहदाफ टारगेट बनाने का इंतबाह। दुबई में जबले अली पावर डिसैलिनेशन कॉम्प्लेक्स, अबू धाबी में बराका जौहरी पावर प्लांट, अल्तवेला पावर स्टेशन और दुबई का एम स्टेशन मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क भी हदफ करार। ईरानी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूएई ने ईरान के खिलाफ जंग में फ़ाल किरदार अदा किया। अमारात पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। खित्ते में इसराइल को कदम जमाने का मौका दिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इलाक में इसराइली सैटेलाइट रिसेप्शन स्टेशन तबाह कर दिया। इमाद, क़याम, खुर्रम शहर, दिमुना और खदैरा में मिसाइल दाग दिए। हैफा बंदरगाह पर हसास और स्ट्रेटेजिक मराकज़ को ड्रोन से निशाना बनाया। हैफा बंदरगाह पर इसराइली तैयारों के ईंधन डिपो को भी टारगेट किया। मिसाइल हमलों से वस्ती इसराइल के इलाके गनई तकवा में कई इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गईं। ईरानी फौज का खलीज में 17 अमरीकी फौजी अड्डे तबाह करने का दावा। अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाला हर अड्डा हदफ करार दे दिया। ईरानी फौज के सीनियर तर्जमान जनरल अबुल फजल के मुताबिक अड्डों की तबाही पर अमरीकी फौज होटलों में छुपने पर मजबूर हो गई। हिफाजती ढाल के लिए शहरी इलाके इस्तेमाल करने लगे, जो जिल्लत आमेज पसपाई और नाअहली का एतराफ़ है। अमरीका खित्ते पर गिरफ्त खो चुका, बेहतर है वापस चला जाए। खलीज में अब उनके लड़ाका तैयारे महफूज हैं, न बहरी जहाज। ईरान का 4 शराइत पूरी होने तक अमरीका का पीछा न छोड़ने का ऐलान। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और सफ़ीर के घर के करीब बमबारी। सिफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मरकज़ अर्तश वाक़ है। सिफारती ज़राए के मुताबिक रात 8 बजे दोनों इलाकों में शदीद बमबारी की गई। सिफारत खाने और सफ़ीर मुदस्सिर टीपू की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अमरीका और इसराइल के ईरानी शहर कुम में घरों पर फ़ज़ाई हमले, 6 अफराद शहीद हो गए। तेहरान पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद घर तबाह हो गए। तबरेज़, इस्फहान और अरूमिया में धमाके सुनाई दिए। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान में टेली कम्युनिकेशन की इमारत पर हमला किया गया। अरूमिया पर हमले में 4 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। हिजबुल्लाह के जांबाजों ने इसराइली फौज पर क़यामत ढा दी। ड्रोन और मिसाइल हमलों में 100 मरकावा टैंक तबाह। $6 मिलियन मालियत के मरकावा टैंक की तैयारी में 2 साल लगते हैं। हिजबुल्लाह के गाइडेड रॉकेट की कीमत महज चंद हज़ार $1,000। सिर्फ जुमेरात को 20 मरकावा टैंक तबाह किए गए। वीडियो भी जारी। अमरीकी सदर ने ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मौखर कर दिए। ट्रंप का ईरान की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ मौखर करने का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज से जारी हैं। लगता है अमरीका ठीक लोगों से बात कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत से बरक्स हैं। हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम बना लेता।
ईरान ने तवानाई तंसीबात पर हमलों की मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का पोल खोल दिया। सालिसों के मुताबिक तेहरान ने अमरीका से हमले रोकने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में इंकिशाफ। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदारी पर गौर शुरू कर दिया। एटमी हथियार रखने वाले इसराइल को मुआहदे में शामिल करने का मुतालबा। आलमी तवानाई एजेंसी से गैर जानिबदाराना किरदार अदा न करने का शिकवा। आलमी तवानाई एजेंसी की जंग के दौरान बड़े जौहरी हादसे की वार्निंग। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट के करीब हमलों पर इजहार तशवीश। IAEA के मुताबिक ताबकारी असात खित्ते को मुतासर कर सकते हैं। फरीकैन से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। गजा में नस्ल कुशी। ईरान और हिजबुल्लाह से जंग के बाद सहूनी फौजी टूट फूट का शिकार। इसराइली फौज गिरने के करीब है। फौरी भर्ती लाजमी सर्विस की मुद्दत में इजाफा करना होगा। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर की काबीना इजलास की ऑडियो लीक। लबनान से हिजबुल्लाह के हमलों से दिल शिकस्ता यहूदी मेयर रो पड़ा। בלבנון או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל, זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה. ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודע כמה, אפילו איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה הזאת. ईरान ने वजीर खारजा और स्पीकर के कत्ल की साजिश पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। मुस्तकिल मंदूब आमिर सईद इरवानी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सदर सलामती काउंसिल को लिखा है कि अमरीकी धमकियां रियासती दहशतगर्दी और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान का पाकिस्तान, जर्मनी और स्पेन से भरपूर इजहार तशक्कुर। जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों पर मुमालिक का नाम लिखकर शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में इजाफी 10,000 ज़मीनी दस्ते भेजने पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 5,000 मैरीन्स और 82 एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स शामिल। इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियों की फराहमी भी मंसूबे का हिस्सा है। सलामती काउंसिल ने ईरान से मुतालिक बंद कमरा इजलास तलब कर लिया। न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक जुमे की सुबह 10 बजे इजलास होगा। ईरानी शहरी तंसीबात पर हमलों के खिलाफ रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। यमनी हूसियों ने भी अमेरिका और इसराइल पर हमलों की धमकी दे दी। जंग में तौसी दी गई तो ईरान का साथ देते हुए हमले करने में देर नहीं करेंगे। हूसी रहनुमा का वीडियो पैगाम। कभी हमलों की धमकी तो कभी अमन की आशा। खलीज जंग में गैर वाज़ेह सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल $109 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। तवानाई बहरान के पेश नज़र मोबाइल ऐप से सब्सिडी देने का फैसला। वजारत IT ने 24,000 मोबाइल्स की खरीदारी के लिए टेंडर मांग लिए। मोबाइल फोन्स पेट्रोल पंप्स को दिए जाएंगे। खलीज के जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से कराची पोर्ट पूरे खित्ते की तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। KPT पर सिर्फ 24 दिन में गुज़िश्ता पूरे साल ज़्यादा ट्रांसशिपमेंट हैंडलिंग का रिकॉर्ड बन गया। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होने के लिए खुले समंदर में सैकड़ों जहाज़ लंगर अंदाज। आमदनी में नुमाया इजाफा। कराची की बंदरगाह ने चार्जेस कम कर दिए। जहाज़ों के अमले की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर खुर्रम शहजाद की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 1,53,000 की सतह पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत केस। बानी पीटीआई की हक के दिफा से मुतालिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील। नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। अगर हमने IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है कि जो कि हमारी गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश है और बिजनेस कम्युनिटी की भी ख्वाहिश है कि आइंदा हमें IMF का प्रोग्राम ना लेना पड़े, तो उसका वाहिद हल जो है वो एक्सपोर्ट है। बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। GSP प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। हुकूमत GSP प्लस स्टेटस का दिफा करे, लॉबिंग करने वाले के खिलाफ एक्शन ले। FPCCI का मुतालबा। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। वजीर दाखिला का इंसदाद चीनी सफीर से दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सोशल मीडिया से मरूब ना होने का ऐलान। कहा कि कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। रावलपिंडी में अपनी शादी पर हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर। फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर मंदरा पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया था। अबूधाबी, दुबई और शारजा समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बुर्ज खलीफा में भी बारिश के दौरान आसमानी बिजली कड़कती देखी गई। सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश का सिलसिला अगले 2 दिन भी जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान में अर्थ आवर कल मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां गुल करने की अपील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब सूबे भर में अर्थ आवर मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर नए करेंसी नोट छापने का मंसूबा। पहली मरतबा अमेरिकी सदर के दस्तखत वाले करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। माजी में अमेरिकी करेंसी पर सिर्फ वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत होते थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के दूसरे दिन आज कराची किंग्स का मेजबान लाहौर कलंदर्स के साथ मुकाबला होगा। गुज़िश्ता रोज शाहीन 11 ने हैदराबाद की टीम को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी।